प्रियजनन, बंधुओं, आप देख रहे हैं कि शाश्वत से समय शिखर जी की पावन धरा पर पूज्य गुरुदेव की दिव्य कल्पना और आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज के पर आशीर्वाद से एक ऐसी आयतन साकार रूप लेने जा रही है जो जिन धर्म की प्रभावना और प्रचार और प्रसार में एक क्रांतिकारी कदम होगा। प्रभावना के कार्यक्रम तो बहुत सारे हमारे देश में हो रहे हैं और चल रहे हैं, परंतु गुणायतन जिस प्रकार से प्रभावना करेगा और उसकी जो प्रस्तुति का ढंग होगा वो अपने आप में एक अनूठा होगा, जो अनेकों अनेक भव्य आत्माओं के सम्यक पत्ति में कारण बनेगा, निमित्त बनेगा। ऐसे सम्योगपत्ति के आयतन में आपका धन लगे, इससे बड़ी सार्थकता आपके धन की कुछ हो नहीं सकती है। इसलिए गुणायतन कमेटी आपसे निवेदन करती है कि आप अपनी चंचला लक्ष्मी का उपयोग गुणायतन के निर्माण में लगा करके सम्यक्तोत्पत्ति में निमित्त बनाएं। यह आपके धन की सबसे सार्थकता होगी। आप इस गुणायतन से जुड़ सकते हैं, इसके ट्रस्टी के रूप में आप इसमें जुड़ सकते हैं, स्तंभ के रूप में आप इसमें जुड़ सकते हैं, सूत्रधार के रूप में आप इसमें जुड़ सकते हैं, निर्माण नायक के रूप में आप इसमें जुड़ सकते हैं, निर्माण सारथी के रूप में आप इसमें जुड़ सकते हैं, निर्माण मित्र के रूप में आप इसमें जुड़ सकते हैं, निर्माण निधि के रूप में, और भी बहुत सारी योजनाएं हैं। आप जो पट्टी पर फ़ोन नंबर चल रहा है आप उससे कार्यालय संपर्क करके योजनाओं की पूरी विवरण प्राप्त कर सकते हैं और अपनी चंचला लक्ष्मी का उपयोग दे करके अपने दान को सार्थक करें। जय। बंधुओं, आपके टीवी स्क्रीन पर कुछ नंबर चल रहे हैं। आप अपने मन में उठने वाले प्रश्नों को उन नंबर पर संपर्क करके हमारे कार्यकर्ताओं को लिखवा सकते हैं। साथ ही जो गुणायतन की विभिन्न योजनाओं से जुड़ना चाहते हैं, शाश्वत तीर्थराज में होने वाले शाश्वत कार्य में अपना योगदान देना चाहते हैं, वे भी उन्हीं नंबरों पर संपर्क करके अभी तुरंत ही आप अपना नाम मैं स्थान के लिखा दें, जिससे कि मैं इसी मंच के माध्यम से आपके नाम की घोषणा कर सकूं। पूरा देश आपके नाम को सुनकर अपने आप को धन्य महसूस कर सकें। आज सूत्रधार के रूप में जुड़े हैं प्रकाश चंद जैन गुवाहाटी, जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। निर्माण सारथी के रूप में श्री ऋषि कुमार जैन, योजना बिहार, नई दिल्ली, जोरदार तालियां उनके लिए भी। और माणिक चंद जी राजमती छाबड़ा छडड़ा बहरामपुर, ये निर्माण निधि सदस्य के रूप में जुड़े हैं। इन सभी महानुभावों के लिए फिर से एक बार ताली बजा दें। और जो भी अपना नाम देना चाहते हैं वे उन्हीं कॉल नंबर पर अपना नाम दे सकते हैं। चलते हैं संकट समाधान के सत्र की ओर। महाराज श्री आज का पहला प्रश्न ग्वालियर से डोली जैन जी पूछ रही हैं कि मौन से क्या होता है और क्यों लेना चाहिए। मौन एक बहुत बड़ी साधना है। कहते हैं अगर स्पीच गोल्ड है तो साइलेंस गोल्डन है। मौन में हमारी प्रवृत्तियां संयत होती है, आधी प्रवृत्ति रुक जाती है। बोलने से हमारी बहुत सारी एनर्जी वेस्ट होती है और यदि हम मौन धारण करते हैं तो हमारी ऊर्जा का अपव्यय रुकता है और उससे मन में स्थिरता भी आती है, शरीर की थकान भी मिटती है। इसलिए मौन का अभ्यास करना चाहिए। मैंने 2-3 प्रसंगों में लंबे मौन की साधना जब की है तो ये मैंने महसूस किया कि मौन की घड़ी में आधी प्रवृत्ति बहुत सहजता से शांत हो जाती है, बशर्ते आपका मौन आंतरिक मौन हो। मुंह से मौन ले लें और मन को मुखर बना दे तो मामला गड़बड़ हो जाता है। कई लोग मौन तो लेते हैं लेकिन स्लेट पे लिखते 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 बोलने से ज़्यादा समय लगा देते हैं, वो चीज़ ठीक नहीं। तो इसलिए जब भी आप मौन रखें, मौन एक अच्छी साधना है और इसका यथासंभव अभ्यास करना चाहिए। चलिए। अनुराग जैन जबलपुर से पूछ रहे हैं किसी भी वस्तु से अनुराग करना मोह का कारण होता है, तो क्या धर्म से अनुराग भी मोह है। देखिए, अनुराग करना मोह का कारण है लेकिन अनुराग मात्र मोह नहीं है। राग देखने में दोनों में समान है लेकिन दोनों में बहुत अंतर है। एक अनुराग ऐसा है जो संसार को बढ़ाता है, जिसके लिए हम मोह कहते हैं, और एक अनुराग है जो संसार को समेटता है, उसे हम भक्ति कहते हैं। दोनों में अंतर है। आकर्षण ऊपरी तौर पर देखा जाए तो दोनों में आकर्षण दिखता है। किसी प्रिया के पीछे भी कोई पागल होता है, उसका भी आकर्षण है, और प्रभु के पीछे भी कोई पागल बनता है, उसका भी आकर्षण है। प्रिया के पीछे पागल होने वाला
रात दिन रोता रहता है और प्रभु के पीछे पागल बन जाने वाला प्रभुता को पा जाता है। दोनों को एक कभी नहीं कहा जा सकता, दोनों में बहुत अंतर है। ये भक्ति है और वो मोह है। भक्ति मुक्ति को देने वाली है और ये मोह संसार को बढ़ाने वाला है। दरअसल राग को राग से ही शांत किया जाता है। कहा जाता है ना कि कांटे को कांटे से ही निकाला जाता है। तो हमारे अंदर राग रंग के संस्कार जन्म जन्मांतरों से बने हुए हैं। उन सारे संस्कारों को जीतकर एकाएक निरुपराग वीतराग हो पाना सहज संभव नहीं है। तो इसलिए एक भूमिका है कि जब तक तुम वीतराग नहीं हो पा रहे हो तो कम से कम विषय कषायों का राग छोड़ो, और उस राग को छोड़ने के लिए तुम्हें धर्म का अनुराग रखना होगा। यह धर्मानुराग आज नहीं कल तुम्हें वीतराग बनाएगा। ये एक मार्ग है, इसलिए इस तरीके का अभ्यास बनाना चाहिए। अगले प्रश्न के लिए डॉक्टर मोनिका जैन मुंबई जो ट्रस्टी में तैयार रहे। केवली, श्रुत केवली और तीर्थंकर में क्या अंतर है? दीपक जैन नोएडा। जिन्हें केवल ज्ञान हो जाए वे केवली कहते हैं, कहलाते हैं। केवली ज्ञान, केवल ज्ञानी सर्वज्ञ होते हैं। श्रुत केवली केवल ज्ञानी की तरह सर्वज्ञ तो नहीं होते, पर सर्वज्ञ के द्वारा प्रतिपादित जितना भी तत्व होता है वे उसके पूर्ण ज्ञानी होते हैं, इसलिए उनको श्रुत केवली कहते हैं। श्रुत केवली का अर्थ होता है परिपूर्ण। श्रुत यानी जो अपने आप में श्रुत में परिपूर्ण है वो केवली, जिसको किसी के आलम्बन की जरूरत नहीं, इसलिए उनको श्रुत केवली कहते हैं। जो भगवान ने बताया सब उनको ज्ञान है, ये दूसरे श्रुत केवली। तीसरा प्रश्न क्या था? केवली, श्रुत केवली और तीर्थंकर। केवल भगवान तीर्थंकर होते हैं, लेकिन तीर्थंकर केवल ज्ञानी होते हैं, लेकिन सब केवल ज्ञानी तीर्थंकर नहीं होते। बस इतना अंतर है। तीर्थंकर एक विशेष अवस्था है जो चतुर्विध संघ और द्वादशांग की रचना रूप तीर्थ का प्रवर्तन करते हैं, वे तीर्थंकर कहलाते हैं। और केवल ज्ञानी जो केवल ज्ञान को प्राप्त करते हैं वे केवल ज्ञानी होते हैं। सभी केवल ज्ञानी मुनि आर्यिका श्रावक श्राविका रूप चतुर्भुज संघ की स्थापना नहीं करते और वे द्वादशांग का प्रवर्तन नहीं करते, इसलिए वे तीर्थंकर नहीं कहलाते। जो करते हैं वे तीर्थंकर कहलाते हैं। नमोस्तु महाराज जी। सामने की तरफ मुख। हम लोगों की प्रतिमा लेने की इच्छा है, लेकिन प्रारंभिक अवस्था में शुद्धि का भोजन, कुएं का पानी की व्यवस्था बन गई है, सोले का पालन नहीं हो पा रहा है, तो सोले का कितना महत्व है? और उसके साथ और एक उप प्रश्न है कि विदेश में कभी कभी जाना पड़ता है तो देव दर्शन की जहाँ उपलब्धि नहीं है वहाँ पर किस तरह से हम लोग प्रबंध बनाएं? देखिए, व्रतों का पालन अपनी आकुलता को घटाने के लिए किया जाता है, निराकुल होने के लिए किया जाता है, आकुलता बढ़ाने के लिए नहीं। और जो गृहस्थों के व्रत हैं उनमें मूल व्रत अनुव्रत है। आप प्रतिमा लेने का तात्पर्य जो लोक में एकदम से स्थापित हो गया है कि सोले का खाने का नाम ही प्रतिमा है, जबकि बात ऐसी नहीं है। सोला का खाना, सोला का भोजन करना ये एक प्रतिमा का अंग है, लेकिन वही सब कुछ नहीं। मूल आत्मा है 12 व्रत, 5 अनुव्रत, 3 गुणव्रत और 4 शिक्षा व्रत। 5 अनुव्रत में हिंसा का एक देश त्याग, संकल्प हिंसा का त्याग अहिंसानुव्रत, और स्थूल झूठ का त्याग सत्यानुव्रत, चौर्य कर्म का त्याग अचौर्यानुव्रत, स्वदार संतोष व्रत का पालन ब्रह्मचर्यानुव्रत और परिग्रह की सीमा परिग्रह परिमाण व्रत। इन 5 व्रतों के पालन के लिए व्यक्ति को प्रतिबद्ध होना चाहिए और इनका अतिचार रहित पालन करना चाहिए। तो इनके जो 5 अतिचार बताए हैं शास्त्रों में, उतना विस्तार से बताने में पूरा 1 घंटे का समय ही में लग जाएगा, उनसे आप बचिए। अब अनुव्रत है, अनुव्रत का पेट बहुत बड़ा है। एक छोटा सा व्रत लेने पर भी अनुव्रत होता है। यमपाल चंडाल ने केवल चतुर्दशी के दिन हिंसा का त्याग किया था और वो अहिंसानुव्रती हो गया। तो आप व्रत का किस लेवल तक पालन करते हैं उसके हिसाब से आपका व्रत फलता है। 5 अनुव्रत का पालन करें, शुद्ध भोजन, सोले का भोजन, उसी अहिंसा व्रत के पालन के प्रति
दृढ़ता का द्योतक है, क्योंकि खान पान की अशुद्धि में हिंसा होती है, तज्जन हिंसा ना हो, इसलिए उस अशुद्धि से बचने के लिए अहिंसानुव्रत का पालन किया जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप जब तक सोले का न खा सके तब तक अहिंसानुव्रत न लें, ऐसा कोई नहीं। पानी छानने का नियम श्रावक का एक मूल गुण है, लेकिन जब तक हम ये पानी छानने की व्यवस्था नहीं कर सके तब तक आगे भी न बढ़े, ऐसा नहीं। नीति कहती है सर्वनाशे समुत्पन्ने अर्धम त्यजति पंडिता। जब पूरा छूट रहा है तो जितना हम कर सके उतना करें। आज जो चीज व्यवहारिक तौर पर पालन करने में कठिनाई सी प्रतीत होती है, आप उसको छोड़कर बाकी का तो पालन करें। मैंने एक चार्ट तैयार करा है, उपलब्ध हो जाए तो सबको उपलब्ध करा देना। उसमें एक साधारण व्यक्ति एकदम प्राथमिक स्तर पर 12 व्रतों का पालन कैसे कर सकता है वो दिया है। आप फिर उसमें क्रम से आगे बढ़े, हर व्यक्ति उसका पालन करे, हमें प्रयास करना चाहिए। उसे दूसरी प्रतिमा मत कहिए, लेकिन 12 व्रत हमने एक जगह ब्रेक तो लगाया ना, कहीं तो हमारा अंकुश हो। और रहा सवाल शुद्ध भोजन का, भोजन तो शुद्ध होना चाहिए व्रती बन जाने के उपरांत, लेकिन बार बार कपड़े बदलने का जो विधान है इसका कोई शास्त्रीय विधान नहीं है। आजकल कपड़े बदलने में ही पूरा समय निकाल देते, छुआछूत छू छू इतना करते हैं कि धर्म ही गोल हो जाता है। अगर कोई व्यक्ति अपने अस्पताल के कपड़े ना हो और गंदे कपड़े ना हो, ये तो थोड़ा बहुत लोक में भी लोग जो थोड़ा सा विचारवान होते हैं इसका ध्यान रखते हैं, लेकिन बार बार कपड़ा बदलना ऐसा सोले के लिए कोई ज़रूरी नहीं है। मेरी दृष्टि से कोई व्रती यदि भोजन करता है और उनके वस्त्र कदाचित अशुद्ध हों तो उसमें कोई दोष नहीं होना, मन शुद्ध होना चाहिए। हाँ, जब वो आहार दे तो मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि होनी चाहिए, लेकिन खुद के भोजन के लिए ऐसा कोई अनिवार्य नहीं है। 12 व्रतों में किस व्रत में अतिचार लगता है मुझे कोई बता दे। ठीक है, आप पालन करिए, अच्छा है, लेकिन एक आदमी है जो 20-25 साल की 28 साल की उम्र में व्रती बन गया और दिन में 4 बार भोजन करता है, 10 बार पानी पीता है, कहीं निषेध नहीं कि व्रती को 2 ही बार भोजन करना, ये भी ध्यान रखना। सूर्योदय के 2 घड़ी बाद और सूर्यास्त से 2 घड़ी पहले तक वो जितनी बार खाए और जितनी बार पिए, खा पी सकता है, सामायिक का समय छोड़ के, व्रती होने में बाधक नहीं है। अब वो व्यक्ति है, एक कोई लेडी है, मान लीजिए वो प्रेग्नेंट है और 25-27 साल की उम्र है, वो एक बार भोजन करके क्या कर सकती है, अभी साध्वी थोड़ी बने, तो उनके लिए कहाँ लिखा कि व्रती बनने को 2 ही बार या 1 ही बार या 3 ही बार भोजन करेगा, तो 10 बार जो खाएगा पिएगा तो कपड़े ही बदलता रहेगा क्या। तो इन सब चीज़ों को बहुत ही व्यवहारिक तरीके से अपनाना चाहिए। नियमों को इतना कड़ा न बना दिया जाए कि नियम लेने में ही लोग घबराने लगे, इसलिए इसका ध्यान रखना चाहिए। और आप इसको बहुत अच्छी तरीके से ले सकते हैं, वो फोल्डर आपको उपलब्ध हो जाएगा, उसमें से आप देख सकते हैं। वो एकदम स्थूल, आप तो उससे ज़्यादा पालन करती हो, तो उसी हिसाब से आप जितना ले सके ले। 12 व्रत का अभ्यास कहें, न कि उसे प्रथमा। विदेश में जाने पर भगवान के दर्शन की बात, तो देखिए सब मेरे को ही दे रहे हो गया, चलो ठीक है। विदेश में जाने के बाद भगवान के दर्शन का जहाँ तक सवाल है, तो इसका एक सॉल्यूशन दूसरा है, देव दर्शन तो करना चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि जो भगवान के दर्शन किए बिना रहता है उसका जीवन धिक्कार है। देव दर्शन करना चाहिए। एक प्रसंग मैं बताता हूँ, कलकत्ता के एक सुमेर जी चूड़ीवाल है, शायद मैंने पहले भी बताया था, बड़े धर्मात्मा व्यक्ति है। सन 1993 में वो आचार्य श्री के चरणों में बीना बार आए, चार्टर्ड अकाउंटेंट है। बोले महाराज जी मुझे विदेश जाने का प्रसंग आया है, अमेरिका जाना है और करीब 15-20 दिन रहना है, काम ऐसा है कि मेरे जाए बिना नहीं होगा। कहा ठीक है, सेठ साहूकार तो जाते आते रहते, जाओ, मैं क्या बोलूँ। बोले महाराज जी एक दुविधा है। क्या दुविधा है? बोला मेरे नित्य अभिषेक पूजन का नियम है, वो कैसे निभेगा। तो आचार्य श्री ने कहा देखो अगर ऐसी बात है तो सेठ साहूकार पहले भी जाते थे, अपने साथ भगवान ले जाओ, भगवान ले जा सकते हैं। बोले हाँ, चल बिंब जो होते हैं, छोटी प्रतिमा
4-5 इंच की, वो ले जाओ। कैसे ले जाएंगे उन्होंने बता दिया कि बढ़िया संदूक बना लेना, उसमें व्यवस्थित विनयपूर्वक सोले के कपड़े पहन करके ले जाना। उन्होंने कहा महाराज जी प्रक्षाल अभिषेक कैसे करेंगे? बोले कोई दिक्कत नहीं है, ऐसी स्थिति में अभिषेक करना जरूरी नहीं, तो मलमल के कपड़े से पोंछ लेना, सूखे कपड़े से। वो लौट के आए, बीना बारा में आचर्षित थे, दोबारा वो लौट कर बीना बारा में ही आए। उन्हें आशातीत सफलता मिली और उन्होंने कहा महाराज जी आपके आशीर्वाद से मेरा वह प्रवास बहुत उपयोगी हुआ, लेकिन मुझसे एक चूक हो गई। तो क्या? बोले जब अभिषेक करने का वक्त आया तो मेरा मन नहीं माना, तो हमने तो अंगूर का जूस निकाल के अभिषेक कर लिया, अगर कोई गलती हो तो बता देना। आचार्य ने कहा तुम्हारी भावना इतनी उत्कृष्ट है, इसमें क्या प्रायश्चित दूंगा। तो ये भी एक, तब से वो अब तक जब भी बाहर जाते हैं लेके जाते हैं, जब वहाँ एयरपोर्ट में चेकिंग होती है तो वहाँ पर वो खुद सोले के कपड़े पहन करके उनको दिखा देते हैं, मूर्ति किसी को छूने नहीं देते, ले जाते हैं। तो एक ये बीच का रास्ता है। हालांकि अब तो विदेशों में इतने मंदिर बन गए कि उतनी समस्याएं नहीं हैं, और धीरे धीरे अपनी प्रवृत्तियों को नियंत्रित करें, और एक जो रास्ता मैंने बताया वो बनाया जा सकता है, नियम सब पल सकते हैं। आगे इसके बाद में श्री देवेंद्र जी अजमेरा साहब के जो ट्रस्टी हैं वे भी तैयार रहेंगे। हनी जैन गुना से पूछ रहे हैं, मैं जानना चाहता हूं कि जिस तरह हर मस्जिद के ऊपर साउंड बॉक्स लाकर वे लोग जो भी पढ़ते हैं, उसी तरह क्या हम लोग भी अपने मंदिर के ऊपर से नमोकार मंत्र नहीं चला सकते? देखिए मंदिर के ऊपर नमोकार मंत्र आदि चलाओ, लेकिन हमारा धर्म हमेशा ये कहता है कि धर्म इस तरीके से करो कि किसी को व्यवधान ना हो। भगवान की भक्ति करना वैयक्तिक कार्य है, शोर मचाना भक्ति नहीं। बिना प्रसंग के इस तरीके से नहीं करें। और आजकल किसी के भी मंदिरों में, धार्मिक स्थानों में जो बहुत ज़्यादा लाउड साउंड में आवाज़ होने लगती है तो वो शोर जैसा लगता है, लोगों को झुंझलाहट होती है। मेरी दृष्टि में यदि आप मंगल ध्वनि के रूप में चलाएं भी तो आधा घंटा 25 मिनट से ज़्यादा न चलाएं, और वो इतनी लाइट म्यूजिक वाली और श्रुति प्रिय होनी चाहिए, इतनी कि सुन करके सामने वाला लीन हो जाए, वो उसके लिए शोर न लगे, उसके अंदर भक्ति की तंत्रिका को जागृत करने वाले बन जाए तो उचित है, अन्यथा इनका कोई औचित्य मुझे प्रतीत नहीं होता। नमस्ते महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि ऋषि मंडल का अर्घ चाहते हैं लोग, वो चढ़ाना चाहिए कि नहीं चढ़ाए? कोई देवी देवता का उसमें आह्वान रहता है? देखिए ऋषि मंडल स्तोत्र के विषय में पिछले कई दिनों से प्रश्न आ रहे हैं। ऋषि मंडल स्तोत्र के विषय में मैं आपको बताऊं कि ऋषि मंडल स्तोत्र मूलतः शुद्ध स्तोत्र नहीं है। इसके कर्ता के विषय में भी काफ़ी मीमांसा हुई, और कुछ विद्वानों की तो यह अवधारणा जो बड़े तथ्यात्मक ढंग से इसको स्पष्ट किए हैं कि ये दिगंबर कृति ही नहीं। ऋषि मंडल स्तोत्र जो संभवतः मल्ली सेन के द्वारा लिखी हुई है, एक भट्टारक है, और उसमें बाद में जो चीज़ें जोड़ दी गई है वो स्पष्टतया जैन धर्म की परंपरा के विरुद्ध है, और जिसमें देवी देवताओं से याचना, देवी देवताओं का आह्वान, देवी देवताओं की पूजा, ये हमारे आगम के अनुकूल नहीं है। एक सबसे बड़े रहस्य की बात चौंकाने की वो ये है कि हमारे जितने भी प्रतिष्ठा और विधि विधान कर्मकांड के ग्रंथ हैं प्राचीन, एक में भी ऋषि मंडल स्तोत्र का विधान नहीं किया। मैंने सारे प्रतिष्ठा पाठों को पढ़ा कि कहीं पर हम ऋषि मंडल विधान का पंचकलानक आदि धार्मिक कार्यों में उपयोग करें। अन्य विधानों का तो है, गंधर्व वलय का तो है, ऋषि मंडल का नहीं। ये बात इस बात का प्रमाण है कि ये बहुत प्राचीन काल से प्रवर्तित स्तोत्र नहीं है। इसलिए आप मुझसे राय मांगो तो मैं यही कहूँगा कि जिसमें बीत रागता का पोषण हो उसे पूजो, और जिससे राग का पोषण हो उससे अपने आप को दूर रखो। इसी में सार्थकता है, और यही समीचीन मार्ग भी है। नहीं पढ़ना चाहिए। ऋषि मंडल मंत्र में कोई बाधा नहीं है, मंत्र बहुत प्राचीन है। आचार्य शुभचंद्र ने ज्ञानार्णव में भी उसका उल्लेख किया है, लेकिन बाकी पढ़ने लायक नहीं। हाँ, ऋषि मंडल नाम तो ऋषियों का है,
लेकिन सारा वर्णन है बाद में देव देवस्य यश चक्रम तत्चक्रस्य या विभा, और उसमें जो परंपरा चली है वो जैन धर्म की नहीं। दूसरी बात, ऋषि मंडल यंत्र को आप गौर से देखिएगा, उसमें काली, चंडी, मुंडी, गौरी आदि सारी देवियों का स्थान। ये जैन धर्म के अनुकूल कहाँ है? ऋषियों के साथ इनका क्या तालमेल? वाहे वलय में ये है, इसलिए हमको नहीं जचती। चलिए। ओम। नमोस्तु गुरुवर, यह मेरे जीवन का प्रथम शुभ अवसर है जब आपके दर्शन का सौभाग्य मिला। मैं अपना प्रश्न पूछने के पहले 4 लाइनें बोलना चाहता हूँ। नहीं, सीधे प्रश्न पूछो। सीधे प्रश्न। महाराज श्री, आपने अपने प्रवचन में कहा है जब परिस्थिति विपरीत हो तो उस समय मन स्थिति को परिवर्तित करें, पर मन स्थिति परिवर्तित करने के बाद भी कई बार ऐसा परिस्थिति उत्पन्न होती है कि मन स्थिति परिवर्तित नहीं कर पाती। उस स्थिति में क्या करना चाहिए? देखिए, आपने कहा कि मनस्थिति को परिवर्तित कर देने के बाद भी कई बार ऐसी स्थिति होती है कि परिस्थिति नहीं बदल पाती। परिस्थिति को तो बदलना ही नहीं है, डायरेक्शन ही आपने गलत बदला। मनस्थिति बदल लेने का मतलब क्या है? जो मुझे प्रतिकूल लग रहा है वो अनुकूल लगने लगे, जो मुझे दुख कर लगने लगा है वही सुख कर लगने लगे, जहाँ मुझे बुराई दिख रही है वहीं अच्छाई दिखने लगे, और जो मुझे अरुचिकर लग रहा है उसी में रुचि उत्पन्न हो जाए। यही है ना? तो जब हमने अपनी मनस्थिति को बदल लिया तो फिर हमारे सामने वो परिस्थिति विपरीत रहेगी कहाँ? उसी को तो जीतना है। बार 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 रोते रहोगे, परिस्थिति का रोना तो जिंदगी भर रोते रहोगे। ध्यान रखो, परिस्थिति कभी हमारे अनुकूल नहीं होती। मनस्थिति हमारी है, उसे हम चाहे जैसी बना सकते हैं। इसलिए कभी भी परिस्थितियों के आगे घबराओ मत। देखो, परिस्थितियों को बदल पाने की संभावनाएं दिखती है तो उसे बदल लो, लेकिन ऐसा लगता है कि इन्हीं परिस्थितियों में जीना मेरी मजबूरी है तो रो रो करके जीने की अपेक्षा उसे स्वीकार कर लो और जीवन की धारा को मोड़ लो। ये डायवर्शन है, समझ गए? पहाड़ सामने हो, गाड़ी आगे नहीं बढ़ाने की गुंजाइश नहीं है, रिवर्स में लाना नहीं है, पहाड़ से टकराना नहीं है, डाइवर्ट होकर के आप पहाड़ को क्रॉस कर लो, सब अनुकूल हो जाएगा। प्रकाश कोठारी दरियावत से पूछ रहे हैं महाराज, बार बार महावीर भगवान की जय बोलते हैं, शेष 23 तीर्थंकरों को कम याद करते हैं, ऐसा क्यों? करो, सबको याद करो, कौन रोके? हम तो कहते कम से कम एक को भी तो अच्छे से याद कर लो। लोग भगवान को कहाँ याद करते, दुनियादारी को ज़्यादा याद करते हैं। ये चक्कर है। एक आदमी मरनासन्न था और काफ़ी देर बाद उसे होश आया। उनके बेटे उनकी सेवा में थे, तो उनने कहा कि पिताजी आप भगवान को जपो, आपका आखिरी समय है, भगवान को जपो। अब वो सेठ था, ब्याज बट्टे का काम करता था, भगवान को कहाँ जाने। उसके जबान पर तो उसके सारे जिनसे लेन देन था उसका नाम चढ़ा था। जैसे ही बोला भगवान का नाम लो, उसने कहा ठीक याद दिलाया बेटा, भगवान दास पंडित से 40,000 रुपये लेने, ब्याज समेत ले लेना। बच्चों ने सोचा कि शायद भगवान कहने से काम नहीं चलेगा। बोले ठीक है, वो हम देख लेंगे, आप तो राम राम जपो। बोले ठीक कहा, राम प्रसाद चौधरी ने पिछले 6 महीने से ब्याज नहीं दिया। ये हाल है तो 24 तीर्थंकर को भजे बहुत उत्तम। किसी को भी तो भजो, भगवान को भजो और भगवान से जुड़े रहो, हमारा बेड़ा पार होगा। मैं इतना कहता हूँ, 24 में से किसी को भी भज लो और 24 के बाहर किसी को न भजने का संकल्प ले लो, तर जाओगे। लोग तो 24 से बाहर वालों को भज रहे हैं, 24 को कहाँ भज रहे हैं। ये मामला गड़बड़ है। चंद्र सराव जी मुंबई से पूछ रहे हैं, पात्रदान किस प्रकार करना चाहिए? देखिए, पात्रदान करने के लिए जो विधि है, पात्रदान मुनि आरिका श्रावक मुनि आरिकाओं को आप लोग देते हैं, जिसके जो योग है उसको नवधा भक्ति और 7 गुण से समन्वित श्रावक आहार देता है। नवधा भक्ति मुख्यतः मुनि महाराज की होती है और उनको उसी अनुरूप करे। अभी मैं पूरे विस्तार से करूँगा तो पूरा टाइम इसमें चला जाएगा। मुझे ज़्यादा कहने की ज़रूरत इसमें नहीं लगती, क्योंकि आजकल लोग पात्रदान की महिमा को जानते हैं और पात्रदान की क्रिया भी करते हैं, इसलिए उनको उसी तरीके से करें। मुझे पूछना है?
मेरे पास कुछ प्रश्न और आए हैं जो यहाँ रखे हैं सामने, मैं उनमें से लेता हूँ। अभी अभी किसी ने पूछा अहमदाबाद से, वर्षा जैन ने, कि महाराज जी बहू और बेटी में क्या अंतर होता है, विस्तार से बताने की कृपा करें। ना मेरी बहू है ना मेरी बेटी, मैं क्या बताऊँ। लेकिन बताऊँ, बहू और बेटी में क्या अंतर है। जो दिल में बस जाए वो बेटी, और जो दिमाग में रहे वो बहू। हर सास की बहू भी होती है, हर सास की बेटी भी होती है। वो बहू को दिमाग में रख पाती है, दिल में नहीं रख पाती, और बेटी को सदैव दिल में रखती है, दिमाग में नहीं रख पाती। बस जिस दिन तुम्हारे दिल में तुम्हारी बहू आ जाएगी ना, बहू भी बेटी बन जाएगी। बस रास्ता यही है। एक का प्रश्न आया है मदनगंज किशनगढ़ से श्रीमती प्रभा बाकलीवाल का, कि मुनिराज जी को भी देव दर्शन करना जरूरी है क्या। कुछ मुनिराज मूर्ति साथ में रखते हैं, कुछ नहीं। आचार्य कुंद कुंद के कथनानुसार, इसमें से पूछो ना, तुम्हें पूछो फटाफट, टाइम निकाल लेना। आचार्य कुंद कुंद के कथनानुसार मुनि महाराज खुद दर्शन है और उन्हें दर्शन करने की जरूरत नहीं। आचार्य कुंद कुंद ने कहा कि जिन मार्ग में 3 दर्शन हैं, एगम जिनश रूपम बीयम उक्किट सावयानम तो अवरठयान तय्यम चौथ लिंग दंसनम नथि। पहला लिंग ये जिनेन्द्र भगवान की मुनि मुद्रा, दूसरा उत्कृष्ट सावकों का लिंग, तीसरा अवर स्थान में स्थित आर्यकाओं का लिंग, चौथा लिंग दर्शन नहीं। भगवान के दर्शन करने का मतलब मोक्ष मार्ग को देखना। दर्शन का मतलब क्या है। दंसे मोक्षमग्गम सम्मतम संजमम सुधम्मम च निगंथम नानमयम जिनमग्गे दंसनम होई। जो मोक्ष मार्ग को दिखाए, सम्यक को दिखाए, संयम को दिखाए, सुधर्म को दिखाए, जो निर्गंथ ज्ञानमय स्वरूप है, वही जिन धर्म में दर्शन है। तो मुनिराज की मुद्रा जग की नश्वरता का सच्चा दिग्दर्श कराने वाले। तो ये मुद्रा ही अपने आप में दर्शन है, उन्हें दर्शन की जरूरत नहीं। आचार्य कुंद कुंद ने दिगंबर मुनि की मुद्रा को दर्शन, जिनेन्द्र भगवान की दिगंबर मुनि की मुद्रा को जिन प्रतिमा की संज्ञा दी है, जो खुद प्रतिमा है, खुद दर्शन है, और जिनकी दुनिया पूजा करती है। दर्शनीय को दर्शन की जरूरत क्या है। वो अपनी वंदना रूप आवश्यक में एक दूसरे के साथ वंदना करके काम कर लेते हैं। मुनि महाराज अगर प्रतिमा जी अपने साथ रखेंगे तो उनके साथ एक आदमी भी रखना पड़ेगा, उनकी सारी व्यवस्थाएं भी रखनी पड़ेगी। तो ये कुछ संघों में ऐसी व्यवस्था है, पर ये आगम में ऐसी कोई आज्ञा नहीं कि मुनि महाराज पिच्छी कमंडल और शास्त्र जैसे उपकरणों के अलावा जिनेन्द्र भगवान की प्रतिमा को अपने संग में रख करके चले। जिन संघों में ये परंपरा है वो जाने, लेकिन मुनि महाराज के लिए दर्शन की अनिवार्यता कतई जरूरी नहीं। और एक बात और आपको बताऊं, यदि आप मुनिराज के साथ चल रहे हैं और आपके जिन दर्शन का नियम है और दर्शन नहीं मिल पा रहे, मुनि महाराज या कोई पीछेधारी हैं, तो आपके दर्शन का नियम भी पल रहा है। श्रावक को भी अलग से दर्शन करने की कोई जरूरत नहीं। मिल जाए तो करो, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनके लिए जिन प्रतिमा रख करके ही चलना पड़े। कृपया निश्चयाभास, व्यवहाराभास एवं उभयाभास का स्वरूप समझाने कृपा करें। पद्मबेन रमेश भाई दोषी, अहमदाबाद। देखिए, निश्चयाभास, व्यवहाराभास, उभयाभास, ये बड़ा विस्तृत उत्तर की अपेक्षा रखने वाला प्रश्न है। अगर मैं करूं तो एक एक दिन एक एक पर चर्चा करूं तो भी कम है, फिर भी मैं संक्षेप में बताता हूं, क्योंकि ये प्रश्न स्वाध्यायशील लोगों के बीच में ज़्यादा आते हैं। ये निश्चय, व्यवहार और उभय, ये जो मार्ग है, आप लोग निश्चय मार्ग, व्यवहार मार्ग में आजकल बहुत द्वंद्व चलता है। निश्चयाभास को मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एकांत से अपनी आत्मा को शुद्ध मानने का भ्रम पाल लेते हैं। अशुद्ध अवस्था में अपने आप को शुद्ध मानना, त्रिकाल शुद्ध अपने आप को मानना, व्रत, उपवास, दान, पूजा आदि कर्मों को केवल पुण्य के बंध का कारण मानकर हेय मानना, स्वाध्याय, शास्त्र, अभ्यास आदि में रुचि नहीं रखना, धार्मिक क्रियाओं के प्रति हेय बुद्धि रखना, और अपनी इस अशुद्ध अवस्था में ही अपने आप को सर्वस्व मान लेना, केवल ज्ञान आदि के रूप मान लेना, ये निश्चयाभासी की पहचान है।
मैं एक स्थान पर था, एक विद्वान जो कभी अविभाजित भारत के टाइम में कराची में रहते थे, वहाँ के एक मठ में रहते थे। विभाजन के बाद वो भारत आए, ज्ञान उनको था और कभी मंदिर नहीं आते थे और होली और दिवाली के अलावा कभी नहाते नहीं थे। एक रोज आए, परिवार है, बच्चे, सब कुछ। एक रोज मेरे पास आए तो मैंने ऐसे ही पूछा, क्या बात है पंडित जी, क्या हाल है? महाराज सदा आरूपी। हमने कहा आरूपी तो ये कपड़ा काहे पहने हो? ये निश्चयाभास, व्यवहाराभासी वो जो शुद्ध आत्म तत्व के स्वरूप के प्रति श्रद्धा रखे बिना धर्म के में सहायक जो पुण्य की क्रियाएं हैं उन्हीं में अटक कर रह जाए और उन्हें ही धर्म मानकर बैठ जाए, वो व्यवहाराभासी। ये भी कभी अपना कल्याण नहीं कर सकते। ठीक, ये अल्पकालिक धर्म है मेरा कल्याण तो तब होगा जब मैं अपनी सब संकल्प विकल्पों से मुक्त होकर, सब पर आलंबनों से मुक्त होकर आत्मा में रमूंगा, तब मेरा धर्म होगा। और उसको भूल करके बीच में ही रम जाए, वो व्यवहाराभासी। और तीसरी कैटेगरी है एक उभयाभासी की। वो क्या कहता है? निश्चय को भी मानेगा, व्यवहार को भी मानेगा। भैया मार्ग दो है, नहीं। निश्चय को भी अकेला पूरा मार्ग मान लिया, व्यवहार को भी पूरा मार्ग मान लिया। बंधुओं, संत कहते हैं न निश्चय मार्ग है न व्यवहार मार्ग है। मार्ग तो दोनों से ऊपर उठने पर मिलता है। ये दोनों साधन है। तत्व के स्वरूप को समझना है तो निश्चय से वस्तु के स्वरूप को जानो और व्यवहार से उसकी वर्तमान स्थिति को जानो, और दोनों को जानकर जो शुद्ध तत्व है उसे पाने का उपाय करो, अभ्यास करो, तो वह जीव बच सकता है। अकेले वो कह देगा ये निश्चय मार्ग भी है, ये व्यवहार मार्ग भी है। दोनों मार्ग के साधन साध्य की भूमिका है। मार्ग तो एक ही है जो वीतराग है। उस वीतरागता को लक्ष्य लेकर के चलने वाला भूमिकानुरूप आलम्बन ले, बात अलग है, लेकिन एक को पकड़ करके न चले। इस प्रकार निश्चयाभास, व्यवहाराभास और उभयाभास, ये तीनों शब्द जो हैं आगम के नहीं हैं। सबसे बड़ी बात तो ये मैं बताऊं, निश्चयाभासी, व्यवहाराभासी और उभयाभासी ये शब्द आगम में मुझे किसी मूल ग्रंथ में देखने में नहीं मिला। ये पंडित टोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में लिखी, ये उनकी अपनी मौलिक उपस्थापना है। लिखा उन्होंने बहुत तार्किक तरीके से है और बहुत अच्छी बात लिखी है, लेकिन आगमिक नहीं। पर हमें इन बातों पर भी ध्यान रखना चाहिए। हालांकि उसमें उन्होंने कुछ खींच दिया है जो ठीक प्रतीत नहीं होती। आज ये पुराने समय में भी इस तरह के लोग थे, और इस बात को ध्यान में रखते हुए आचार्य अमृतचंद जी ने एक गाथा कोट की। उन्होंने लिखा, निश्चय मौलंबनता निश्चय तो निश्चयम अजानंता नासंति करण चरणम बाहिर करना लसा के। कि निश्चय का आलम्बन लेने वाले बहुत से ऐसे लोग जो निश्चय से निश्चय किस चिड़िया का नाम ये नहीं जानते, और बहुत से व्यवहारी लोग जो केवल बाहिर, वो नासंति करण चरणम, ऐसे लोग अपने क्रिया और चर्या को नष्ट कर देते हैं। और कई ऐसे लोग हैं जो केवल बाहरी क्रियाओं में ही आलसी होकर रह जाते हैं, सब संसार में भटक जाते हैं। आचार्य गुरुदेव ने इसका अनुवाद कुछ इन शब्दों में लिख किया है, बहुत अच्छा। निश्चय निश्चय रटते रटते निश्चयवादी भी डूबे, क्रियाकलापी भीवे डूबे डूबे संयम से उबे, प्रमत्त बनकर कर्म न करते अकंप निश्चल शैल रहे, तीन लोक में लीन किंतु मुनि तीन लोक में तैर रहे। बस उस तरीके से अपना काम करे तो अपना काम हो जाएगा। लाओ मेरे को इसी प्रश्न से जुड़ा हुआ महाराज ये प्रश्न पूछा है, फटाफट कर दूंगा। गुलाब सिंह जी पुणे। एक सज्जन ने पूछा है कि मैं बहुत लंबे समय से निश्चयवादियों से जुड़ा हुआ हूँ और मैं अपना जीवन पूर्ण जिम्मेदारी एवं ईमानदारी से चला रहा हूँ, परंतु इधर कुछ समय से आपको सुनने के बाद मैं हीन भावना कॉम्प्लेक्स से ग्रस्त हो रहा हूँ और चाहता हूँ कि मैं किस प्रकार अपनी गलती का सुधार करूँ। मैं 74 वर्षीय वृद्ध हूँ। कई प्रकार की समस्याओं से ग्रसित रहने के कारण जैन आचार संहिता जैसे व्रत, देव दर्शन आदि का पालन करने में समर्थ हूँ। कृपया मुझे योग्य मार्गदर्शन देने की कृपा करें। वैसे मैं फरवरी में आपके पास आऊँगा 2015 में। गुलाब चंद जैन पुणे से ये पूछा है। देखिए, हमें एक बात ध्यान में रखना चाहिए। आचार्य नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती ने गोमट सार में 2 गाथाएँ दी। सम्मा इट्ठी जीवा
जीवो ऊ इत्थम पवेनम तो सद्धि असभ भावम अजान मानो गुरु नियोगा। सम्यक दृष्टि जीव जिनेन्द्र भगवान के द्वारा उपदिष्ट तत्व कर श्रद्धान करता है और कभी कभी असद भाव को भी गुरु के नियोग से वो श्रद्धान में ले लेता है। लेकिन सुत्तादो जो तम सम्मम दर्शित जनतम पे जो ननिन्ययम एदि, जो सूत्र आगम के द्वारा सम्यक रूप से उसे बताए जाने के बाद भी निर्णय को प्राप्त नहीं करता, वो व्यक्ति उसी क्षण से मिथ्या दृष्टि हो जाता है। आपने एक परिवर्तन किया तो ये आपके जीवन के लिए उपलब्धि है। रहा सवाल हीन भावना आने का, वो हीन भावना आने की जगह अपने भीतर के उत्साह को जगाने का प्रयास करें और भगवान से प्रार्थना करें कि ये मेरा कैसा पुण्योदय आया कि मैं गलत श्रद्धान से सही श्रद्धान पे आ गया। अपनी अज्ञानपूर्ण अवधारणाओं के कारण मैं अब तक देवशास्त्र गुरु के दर्शन से, सानिध्य से, लाभ से वंचित था। अब मेरा ये शुभोदय आया कि मैंने सच्चे देवशास्त्र गुरु के प्रति अपने भीतर श्रद्धान जगा लिया। अब मैं उस मार्ग पर निकल पड़ूं। हाँ, आपके मन में ये भावना जरूर आ सकती है कि इस तरह की भावना के कारण मैं इतने सालों तक खोया रहा। जब जागो तभी सवेरा, जो खो गया उसे भूल जाओ, जो बचा है उसे संभाल लो। शरीर से जो कुछ आप नहीं कर सकते न करें, पर मन से जितना बन सके उतना करें। अंत भला तो सब भला, फिर आने पर बात होगी। एक भाई ने पूछा है, महाराज श्री आपने पद्मावती माता के पूजन का निषेध किया है, तो क्या आप आचार्य शांति सागर जी महाराज को गलत मानते हैं जो रोजाना भगवान के साथ पद्मावती देवी के पंचामृत अभिषेक करवाते थे? ये सोमेंद्र जैन ने रामगंज मंडी कोटा से पूछा है। भाई मेरा उद्देश्य किसी को गलत और किसी को सही साबित करने का नहीं है। मैं तो आगम की बात करता हूँ। आगम में कहीं इस प्रकार से किसी देवी देवता की पूजा आराधना का विधान किया हो तो आप करो, मुझे बता दो। रहा सवाल शांति सागर जी महाराज की बात का, तो आपको मैं बता दूं, शांति सागर महाराज एक ऐसे आचार्य थे जिन्होंने कहीं भी जीवन में मिथ्यात्व का पोषण नहीं किया। मेरे पास एक परिपत्र आया, मैं बताऊं, ये 2 दिन पहले मेरे पास प्रश्न आया था। तो शांति सागर जी महाराज ने आपके मार्गशीर्ष सुदी अष्टमी को सेडवाल में केसलोच किया था। ये सम्यक्त बोधक का 1923 दिसंबर का अंक है और वो मराठी में उस समय वहाँ प्रकाशित हुआ था। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, जैन सम्यक्त बोधक पत्रिका। शांति सागर जी महाराज के संघ में क्या परंपरा थी उसका ये प्रतिबिंब है और उनकी क्या दृष्टि थी। मैं उसका हिंदी अनुवाद पढ़ दे रहा हूँ ताकि समय की बचत हो। सेडवाल मार्गशीर्ष सुदी 8 मुनि श्री शांति सागर जी महाराज का केसलोच आज बड़े उत्साह के साथ सानंद संपन्न हुआ। इस पावन अवसर पर सेडवाल और बाहर से आए लगभग 3-4 हजार दिगंबर जैन समाज अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा था। मुनिश्री अपने प्रवचनों में हमेशा जैन समाज से मिथ्यात्व दूर करने का एवं निर्माल्य त्याग करने का सदुपदेश दिया करते थे। वहाँ पर निर्माल्य खाते के, क्योंकि दक्षिण भारत में मंदिर की सारी व्यवस्था वहाँ का उपाध्याय करता और वैष्णवों की तरह भगवान का चढ़ावा भी वो जैन उपाध्याय लेता था। तो शांति सागर जी महाराज उपाध्यायों के यहाँ कभी आहार नहीं लेते थे और इनके कारण उनको शुरुआत में कई प्रकार की परेशानियों का सामना भी करना पड़ा था। तो उपदेश दिया करते थे। गत वर्ष कोन्नूर में संपन्न पावन चातुर्मास में मुनिश्री के उपदेशों से प्रभावित होकर लगभग 2000 जैनियों ने अपने घरों से, ध्यान से सुनना, खंडोवा, बिठोवा, भवानी, यल्लभा इत्यादि कुदेवों को बाहर कर दिया। लगभग 15-16 उपाध्यायों ने भी, जो पुजारी होते थे, निर्माल्य नहीं खाएंगे ये प्रतिज्ञा मुनि चरणों में ली। आगे आज तक लगभग 10,000 जैन समाज ने अपने घरों में से मिथ्यात्वर्धक देव देवियों को हटा दिया होगा और इसी के साथ लगभग 200-400 लोगों ने क्षेत्रपाल, ध्यान से सुनना, क्षेत्रपाल, पद्मावती वगैरह शासन देवी देवताओं की उपासना नहीं करेंगे ऐसी प्रतिज्ञा ले चुके हैं।
ऐसा मुनि श्री ने अपने धर्मोपदेश में कहा। इससे हम यह उम्मीद करते हैं कि मुनि श्री के प्रवचनों से मिथ्यात्व समूल नष्ट हो जाएगा और उपाध्याय वर्ग निर्माल्य खाना छोड़ देगा आज के बाद। ये शब्द मूल बताए दे रहा हूँ। असतील असे त्याने तासेचे सुमारे 200-400 लोकांना क्षेत्रपाल पद्मावती वगैरे शासन देवताची उपासना करणार नाही अशी प्रतिज्ञा त्याचा उपदेश ऐकून घेतल्या आहेत असे ते म्हणाले। ह्यावरून त्याच्या उपदेश पासून मिथ्यात अगदी नाही सो होईल। ये शब्द उनके हैं। तो शांति सागर जी महाराज को इसमें मत घसीटिए। शांति सागर जी महाराज एक वीतराग आचार्य थे और जिन शासन के प्रवर्तक थे वो कभी भी मिथ्यात्व का पोषण कर ही नहीं सकते। आप जिनको करना है वो करें, लेकिन कम से कम शांति सागर जी महाराज पद्मावती के साथ भगवान को रखते थे, इस प्रमाण से तो मुझे प्रतीत नहीं होता। यदि मेरी कोई अजैनी पूर्ण रूप से जैन धर्म अपना लिया हो जिसे आचार्य शिष्य आशीर्वाद प्राप्त हो, तो क्या वह जैन मंदिर में दान एवं विधान में भाग ले सकता है? चौरसिया परिवार मंडला से पूछा है। देखिए, अगर आपने जैन धर्म को पूरी तरह अपना लिया है और आचार्य शिष्य आशीर्वाद भी पूछ लिया है, प्राप्त कर लिया है, तो इसके लिए आचार्य महाराज से ही मार्गदर्शन भी ले लीजिए, मामला क्लियर हो जाएगा। क्योंकि ये अधिकार आचार्यों को ही है, हम मुनियों को नहीं। इसलिए आप जैन धर्म से जुड़े, ये बहुत अच्छी बात है और मेरा आशीर्वाद है कि आपकी ये निष्ठा भावना दृढ़ बनी रहे और बहुत अच्छा हो कि समाज के कतिपय प्रतिनिधियों के साथ गुरु चरणों में जाएं, उनसे आशीर्वाद लें और आगे का रास्ता प्रशस्त कर लें। अगर कोई पाषाण की प्राचीन प्रतिमा का मंजन करते हुए खंडन हो जाता है तो उस दशा में क्या करना चाहिए? प्रतिमा 1008 पार्श्वनाथ जी की 1 फुट की है, सर अलग होकर चल गिर गया, तुरंत जाप अनुष्ठान करना चाहिए। और जाप अनुष्ठान करने के साथ साथ वहाँ पर एक उन्हीं भगवान की उसी साइज की दूसरी प्रतिमा जिनके हाथों भगवान खंडित हुए प्रतिष्ठापित कर देना चाहिए। ये इसकी एक विधि है और व्यवस्था है। इसके अलावा और कुछ नहीं। उस प्रतिमा को मंदिर में नहीं रखना चाहिए। प्रायश्चित गुरुओं से जाकर उसका प्रायश्चित भी लेना चाहिए। प्रायश्चित में यही है कि वो एक प्रतिमा को विराजमान करे, फिर भी गुरु चरणों में जाकर प्रायश्चित लेना चाहिए। अगर एक प्रश्न सपने से संबंधित 3-4 प्रश्न थे, हाँ बताइए। अगर किसी गर्भवती स्त्री को सपने में कुंडलपुर के बड़े बाबा जी की आंखों से खून के आंसू निकलता दिखता हो तो इसका क्या मतलब है? कृपया मेरी शंका का समाधान करने की कृपा करें। नाम नहीं दिया, नाम देना भी नहीं। देखिए, इस तरह से तीर्थंकर प्रतिमाओं का अपने प्रशस्त रूप में दिखना तो लाभ और प्रिय समागम का द्योतक है स्वप्न शास्त्र के अनुसार। लेकिन तीर्थंकर प्रतिमा का असहज अवस्था में दिखना, हंसते हुए दिखना, हिलते हुए दिखना, दांत खिलखिलाते हुए दिखना, आंखें फाड़े हुए देखना, आंखों से रक्त निकलते हुए दिखना, ये सब शुभ नहीं होते। फिर भी आप टेंशन न लें, क्योंकि सपने होते हैं। 99% सपनों का कोई मतलब नहीं निकलता। हाँ, कोई सपने बार बार इस तरह के आए तो उस पर विचार करना चाहिए और किसी ज्ञानी जन से परामर्श लेकर के उसका समाधान करना चाहिए। अशुभ स्वप्न अगर आते हैं तो तुरंत शांति कर्म करना चाहिए। शांति कर्म मतलब पूजा विधान करिए, जाप अनुष्ठान कीजिए, जिससे आपके मन को संबल मिले और आप अपने आप को संभाल सकें। इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है। सपने से संबंधित जो सपने आते, क्या उनको गंभीर रूप से लेना चाहिए? मंदिर महाराज जी यदि सपने में देखते हैं तो उसका क्या महत्व है? और मंदिर में जो लोग रोज पूजा करते हैं, यदि कोई नहीं, कहाँ है 29, मुझे कई बार सपने में शिखर जी की वंदना करने जा रही हूँ, ऐसा दिखता है तो क्या करूँ? देखिए, मैंने बता दिया सपनों का पूरा सार। एक दिन मैंने स्वप्न विज्ञान के विषय में पूरे डिटेल में बताया था, इसलिए आज उसकी पुनरावृत्ति नहीं कर रहा हूँ। नमोकार मैं नमोकार की माला फेरते वक्त अपने द्वारा किए गए तीर्थों की वंदना करते हुए माला पूरी करता हूँ। मैंने अपने द्वारा वंदना की हुई तीर्थों की लिस्ट बनाकर रख रखी है और वह मुझे मुखाग्र है। कहीं गलत तो नहीं हो रहा है? बिल्कुल सही हो रहा है। 1 घंटे में 12 माला होती है, बहुत अच्छा। उस निमित्त से आपकी भाव वंदना भी हो जाती है। यह प्रश्न
चिरंजी लाल जी का गुवाहाटी से है। यदि फूल क्या है, सूतक पातक में गंधोदक लेना चाहिए या नहीं, पूजा घर पर बैठने के बाद बीच में उठना चाहिए कि नहीं। देखिए, सूतक पातक में आप गंधोदक ले सकते हैं, अनु जैन ने पूछा है। पूजा पाठ में सूतक पातक में गंधोदक खुद नहीं लें, किसी दूसरों से लेने में कोई बात नहीं। और पूजा करने के बाद बार बार उठना बैठना नहीं चाहिए। आप संकल्पित होकर के पूजा के लिए बैठते हैं और पूरा संकल्प पूर्ण कर पूजन का विसर्जन करके ही उठना चाहिए। यदि कोई ऐसी बाधा आ जाए जिसमें उठना जरूरी है तो कायोत्सर्ग पूर्वक उठें, विसर्जन करके उठें और वापस आकर के फिर से अपनी नई स्थापना करके पूजा की प्रक्रिया करें। रास्ता यही है। यदि किसी के घर में लड़की या लड़का ने अंतर्जातीय विवाह की हो तो क्या उनके माता पिता मुनि आहार दे सकते हैं? पंचकर्णक पूजा में तीर्थंकर के माता पिता बन सकते हैं? स्वाति जैन ने पुणे से पूछा है। देखिए, ये तो जिनके सानिध्य में आयोजन हो रहा उनसे पूछें। हमारे संघ के अनुसार यदि लड़की लड़के ने खुद अपनी इच्छा से ऐसा संबंध किया तो माँ बाप का उसमें क्या दोष? उनके माता पिता से आहार लेने में और उनको इस तरह के कार्यक्रम में पात्रता देने में हमारे गुरुदेव के कथनानुसार निषेध नहीं है। लेकिन माँ बाप खुद चला करके करे और फिर तो उसके प्रसंग और परिस्थिति को देखकर निर्णय लिया जाता है। मंदिर में जो लोग रोज पूजा करते हैं और यदि कोई उनके पहले आकर उनकी जगह बैठ जाए और पहले, देखो ये तो बड़ा प्रश्न पूछने की ज़रूरत नहीं। कई लोग मंदिर के मठाधीश बन जाते हैं, अपनी सीट रिजर्व कर लेते हैं और हम ही पहले करेंगे, ये बिल्कुल गलत है। आगम में एक शब्द आता है परोपरोधाकरण। कभी भी हमारी क्रिया को ऐसे न करें जिससे कि आपको किसी तरह से दूसरे को परेशानी हो। किसी को उठा के बैठना तो सामान्य शिष्टाचार के भी विरुद्ध है, इसलिए इस तरह का कार्य नहीं करना चाहिए और उसी अनुरूप काम करना चाहिए। बहुत सारे प्रश्न मुझे विमल जी ने बुला करके बताया, मैं तो प्रश्नों को देख भी नहीं पाता, पर बोले महाराज जी कईयों के प्रश्न उनके व्यक्तिगत समस्याओं से जुड़ी हुई है। कोई बीमार है, किसी घुटने में दर्द है, किसी कमर में दर्द है, किसी सिर में दर्द है। वे प्रश्न बहुत भाइयों के आ रहे हैं। भाई, मैं आप सबके प्रति शुभाशंसा रखता हूँ, भगवान से प्रार्थना करता हूँ और आपको आशीर्वाद देता हूँ कि आपका रोग, आपका शोक, आपका संताप दूर हो जाए। लेकिन मैं न कोई वैद्य हूँ, न हकीम हूँ, न मेरे पास कोई मंत्र है, न तंत्र है, न जादू है, न टोना है। उन समस्याओं का मेरे पास कोई निदान नहीं। हाँ, उन समस्याओं से जूझने की ताकत मैं अपने मार्गदर्शन में जरूर दे सकता हूँ कि आपको कोई भी बीमारी हो, कोई भी परेशानी हो, मेरे पास उसकी एक रामबाण औषधि है और जिसे केवल एक खुराक लेनी होती है। केवल एक खुराक लेनी पड़ती है और हर दवाई का शर्त या इलाज खाते ही आराम। दुनिया में ऐसी दवाई कहीं नहीं मिलेगी। उस दवाई का नाम जानना चाहेंगे आप लोग? क्या है नाम? उसका नाम कोई मंत्र नहीं, सुनो, उसका नाम है संतोष बटी। क्या बताया? संतोष बटी खाइए, तत्काल आराम पाइए। अपनी विपत्ति में धैर्य रखना ही सबसे बड़ा धर्म होता है, उसी के बल पर काम होता है। इसलिए ऐसे प्रश्न अब आप कोई भी मेरे पास न भेजें कि मैं आपको कोई दवाई बताऊं या अन्य कोई रास्ता बताऊं। चलिए, आज लगभग बहुत सारे प्रश्न हो। बंधुओं, डुणायतन में आज दान देने वालों के नाम जो मेरे पास आए फिर से दोहरा देता हूँ। सूत्रधार के रूप में आज प्रकाश चंद जी जैन गुवाहाटी, जोरदार ताली से उनका स्वागत। निर्माण सारथी के रूप में ऋषि कुमार जैन, योजना बिहार, नई दिल्ली। निर्माण निधि के रूप में वाणिज्य चंद जी, राजमती, छाबड़ा, ठडला। श्रीमती प्रिया पांड्या, वाइफ ऑफ नरेंद्र पांड्या, ये भी निर्माण निधि सदस्य। सभी के लिए ताली बजा दीजिए। नागालैंड से, दीमापुर से मनोरमा जैन, वाइफ ऑफ मुकेश चंद जैन, न्यू दिल्ली। श्री स्वरूप चंद जैन, अजमेर, राजस्थान। श्रीमती तारा सेठी, स्वर्गीय रमेश चंद जी सेठी, आदर्श नगर, अजमेर। डॉक्टर रवि लता जैन, स्वर्गीय गुलाब चंद जी जैन, जोरी बाजार, जयपुर। श्रीमती शांता जी टासलीवाल, श्री पारस जी टासलीवाल, दौलतबाग के सामने, अजमेर। डॉक्टर राजकुमार जैन, स्वर्गीय ज्ञानचंद जी जैन, माली नगर, जयपुर। श्रीमती चंद्र कुमार जैन, फिरोजाबाद। श्री नेमीचंद जैन, कानपुर।
और श्री पवन कुमार जैन, गौरव जैन सहारनपुर, इन सभी ने निर्माण निधि सदस्य के रूप में अपनी स्वीकृति दी है। जोरदार तालियां। एक सूचना और बंधुओं, बहुत से लोगों ने अपनी राशि बैंक अकाउंट में, डोनाइतन के बैंक अकाउंट में जमा कराई है। मैं चाहता हूं उनको शीघ्र रसीद यहाँ से निर्गत हो सके, लेकिन बिना जानकारी के अभाव में अभी यहाँ से रसीद निर्गत तो नहीं हो सकी है। आप अपने बैंक की जो पेइंग स्लिप है उसको ईमेल, व्हाट्सएप या बाई पोस्ट डोनाइतन के एड्रेस पर आज ही भेज दें, जिससे कि आपको धन्यवाद पत्र के साथ में रसीद यहाँ से तुरंत भेजी जा सके। साथ ही परम पूज्य महाराज श्री की एक वेबसाइट है प्रमाणसागर.net, महाराज जो की वेबसाइट है। प्रमाणसागर जी, परम पूज्य मुनि श्री प्रमाणसागर जी महाराज के नाम से एक वेबसाइट बनी हुई है, जो डॉक्टर मनोज जी जैन, श्री मनोज जी जैन दिल्ली वालों ने बनाई है। उसका आप उस पर जरूर विजिट करें, प्रमाणसागर.net दबाएं और शंका समाधान और परम पूज्य महाराज श्री के प्रवचन उस पर अवश्य सुने। हो गया, महाराज ने वेबसाइट